हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। आज दूसरे कामों से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने सारा कुछ स्किप किया आज। और ये जाने से, हमारी ट्रिप में जाने से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो ये मैं फटाफट वीडियो एडिट कर ले रही हूँ क्योंकि फिर पता नहीं उधर मैं कर पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं जाने से पहले अपने जो भी है घर के सारे काम निपटा कर जाना चाहती हूँ, ताकि आने के बाद ना सिर्फ पोंछने पुछाने का काम रहे, धुलने धुलाने का काम मेरा सारा कुछ निपट जाए। तो यहाँ पर मेरे जितने भी फ्लावर पॉट्स के फ्लावर्स हैं मैं वो सब वॉश कर रही हूँ, फ्लावर पॉट्स भी वॉश कर रही हूँ। और दोनों बेडरूम में बेड के नीचे मैंने कारपेट रखा हुआ है, मैंने वो ऑलरेडी वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैंने वही वॉश किया सुबह उठते साथ ही, क्योंकि वो मोटे मोटे हैं, पता नहीं फिर सूखते या नहीं सूखते। तो मैंने टाइम वेस्ट करते हुए मैंने कारपेट अपना वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने घर के जो भी मेरे बेडरूम के कर्टन्स वगैरह थे मैंने वो खोले और वो मैंने मशीन में लगाई हुई है। मशीन का पाइप आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मेरी मशीन भी चल रही है। और मैंने जो भी जो सबसे ऊपर वाला रैक होता है जिसे हम छज्जा कहते हैं, वहाँ पे मैंने 3-4 फ्लावर पॉट्स करके रखे हुए थे, तो वो सारा कुछ मैं वॉश कर ले रही हूँ। वैसे भी ये सारा कुछ ना दिवाली के टाइम ही धुला था, तो उस टाइम में उस टाइम से लेके अभी नवंबर में वॉश हुआ था सारा कुछ। अब चल रहा है फरवरी, ठीक है। तो फरवरी में 3 महीने में इतनी धूल जम गई ना ऊपर ऊपर। नीचे का तो चलो झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सारा कुछ होता रहता है, लेकिन जो ऊपर वाला रैक है या जो हमारा छज्जा होता है, तो वहाँ पे इतनी धूल बैठ गई फिर इसीलिए। और अभी हम लोग जाएंगे 4 से 5 दिन के लिए, तो 4 से 5 दिन घर बंद रहेगा, घर का कबाड़ा तो अलग बनेगा ही। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं वॉश करके इसे मैं सुखा लूँगी। पहले तो सुखाना ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, वॉश कर रहे हैं तो। उसके बाद मैं इसे पैक करके अपने बेड के जो बॉक्स है वो सब मैं रख के जाऊंगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेरा काम निपट जाएगा। तो आने के बाद ना सिर्फ मुझे पोंछना है। अगर जैसे मैं रैक पोछूंगी और सामान सेट करती हुई जाऊंगी, इसलिए मैं सारे काम निपटा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वॉश करके अपने जा रही हूँ बैल्कनी में। मैं इसे हैंग कर दूँगी ताकि जो भी इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे ना मैं कैमरा सेट करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि कैमरा मैं सेट करूँ तो करूँ का। और इतनी हवा चल रही थी ना, तो मुझे डर ही लग रहा था कि हवा की वजह से ना मोबाइल ना गिर जाए मेरा। तो फिर मैंने यहाँ पे विंडो के पास में मैंने ये सेट किया। तो आप ये प्लास्टिक देख रहे होंगे, ये मेरा रैक का प्लास्टिक है। तो मैंने सारा कुछ वॉश करके यहाँ पे ऑलरेडी ड्रायर के लिए सुखा दिया था। सीधा झाड़ू लगाने के बाद यही सब कामों में लग गई थी, क्योंकि साफ़ सफाई वाले काम तो नहाने से पहले करना है, तो नहाने के बाद तो मुझसे कुछ काम होता ही नहीं है, मतलब साफ़ सफाई वाली। और यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी, अभी शायद हवा रुकी हुई है। तो हवा चलने की वजह से ना मैंने जो प्लास्टिक रैक वाले प्लास्टिक धोए थे वो उड़ के नीचे चले गए थे क्लिप के साथ, इतनी हवा चल रही थी। फिर मैं दौड़ कर गई नीचे, जाके वहाँ से लेकर आई। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये मैंने सारे फ्लावर्स यहाँ पे हैंग कर दिए हैं और मैं अपना बकेट लेके जा रही हूँ इसे वॉशरूम में रखने के लिए। तो मेरा घर आज इतना फैला हुआ है और इतना कबाड़ा बना रखा है। यहाँ पे मेरे कर्टेंस धुल रहे हैं, मैंने ये दिखाया। और अभी एक लोड और बाकी है जो कपड़ों का धुलेगा। और यहाँ पे मैं अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। पूरा छज्जा खाली हो गया है, विंडोज़ खाली हैं, कर्टेंस वगैरह सब कुछ खाली है। वो प्लास्टिक के रैक वगैरह मैंने सारा कुछ वॉश कर दिया है, ताकि कुछ भी मुझे धोने का हेडेक ना रहे। वहाँ से आने के बाद सिर्फ बेडशीट चेंज करनी रहेगी। फिर इस कमरे की आप हालत देख सकती हैं, यहाँ ट्रॉली मैंने अपनी पैक करके रखी, यहाँ पे मैंने पूरा छज्जा खाली कर दिया है और बाकी मेरा सारा काम। और फ्रिज के ऊपर भी जो फ्लावर्स थे मैंने वो सारे एक साथ ही धोए हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे फ्रिज के कवर धोने के लिए। तो इसके यहाँ पे जो स्पेस बना हुआ है ना, इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं उसे निकाल लेती हूँ पहले, और उसे मैं वॉश के लिए निकाल लेती हूँ। ये जो हैंडल वाला कवर है वो भी हटा लूँगी, और यहाँ पे फ्रिज के अंदर का जो मैट है मैं वो भी हटा लेती हूँ। फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं था, मैं फ्रिज भी मैंने खाली कर रखी थी क्योंकि मैं फ्रिज बंद करके ही जाऊँगी। अभी ठंडी है तो कोई मतलब भी नहीं। मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, और आधा काम निपट गया है, आधा काम बाकी है। आप देख सकते हैं ये जितने भी फ्लावर पॉट्स थे मेरे, मैंने सारे फ्लावर्स को वॉश किए हैं और पॉट्स वगैरह को भी वॉश किए हैं। और ये जो प्लास्टिक वगैरह आप देख सकते हैं ना, ये सारे ये वाले प्लास्टिक, ये किचन के रैक के प्लास्टिक है, ये वाले तीनों रैक के प्लास्टिक है। बस ये वाला मैंने नहीं हटाया क्योंकि ये पूजा का है, ठीक है। और ऊपर वाला रैक, ये नीचे वाला रैक मैंने सारे प्लास्टिक हटा दिए हैं। उसके बाद उस कमरे का भी है, जो भी है अलमारी का कवर है वगैरह वगैरह, जो जितने भी प्लास्टिक रैक्स थे, मतलब रैक वाले प्लास्टिक्स थे
तो वो मैंने सारे वॉश किए हैं। वॉश करके ये सूख भी गए हैं, इन्हें सूखने में टाइम नहीं लगता। सुबह से इतनी हवा चल रही है, आप देख सकते होंगे, इतनी हवा चल रही थी सुबह से ना कि मतलब धूप भी इतनी तेज़ है, देख सक रहे हो आप, धूप भी बहुत तेज़ है। और आधे फ्लावर्स भी सूख गए हैं, आधे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हवा कैसे चल रही है। ये आधे फ्लावर्स इधर बाकी हैं और आधे कुछ चेयर्स पे रख दिए मैंने। पता है प्लास्टिक रैक में जो रैक वाले प्लास्टिक था वो मैंने सुखाया, तो ये हवा से उड़ के क्लिप के साथ ही ये नीचे चला गया उड़ के। तो फिर मैं नीचे गई, दौड़ के लेकर आई और यहाँ मेरे सारे कर्टन सूख रहे हैं। बस चार ही कर्टन थे। ये सिर्फ एक कमरे का है और एक कमरे का कर्टन मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था, क्योंकि एक साथ इतने सारे हो जाते हैं ना तो वो नहीं हो पाता है। और ये मैं आने के बाद ही वॉश करूँगी। तो जाने से पहले मैं इतने सारे काम निपटा कर इसीलिए जा रही हूँ ताकि एक तो 4 से 5 दिन घर रहेगा बंद। और मेरा घर जो है ये वाला, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे होने की वजह से ओपन बैल्कनी है, फ्रंट बैल्कनी है, मेन रोड साइड बैल्कनी है, तो इतनी धूल धक्कड़ आती है। उस वजह से 4 से 5 दिन में घर की जो हालत होने वाली है, मुझे पता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये सब काम निपटा के इसी वजह से जाती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे इतना सारा कुछ वॉश करना ना पड़े। ठीक है, सारे धुले धुलाए रखे रहेंगे। और मैं धुले धुलाए सिर्फ ऐसे ही नहीं रखूँगी, इसे मैं अभी पैक करूँगी। पैक करके कोई बड़ा सा कैरी बैग या थैला जो भी है, या प्लास्टिक जो भी है, जो जैसा मिलेगा उसमें मैं सारे वॉश करूँगी। यहाँ पे जो मैं कारपेट बिछाती थी, वो सारे कारपेट्स जितने डोरमेट्स हैं मैंने सारा कुछ वॉश कर दिया है। वो छत पे सूख रहे हैं, धूप अच्छी है तो वो मैंने छत में डाल आई हूँ। तो इसलिए मैं सारे वो वॉश करने के बाद सूख जाएंगे, मैं उसे अच्छे से फोल्ड करके और इन सब को प्लास्टिक में या फिर थैले में जो भी है पैक करके मैं रख दूँगी पलंग के बॉक्स के अंदर। ठीक है, अपने बेड के बॉक्स के अंदर, ताकि धूल धक्कड़ ना जाए। तो ये हो जाएगा सेफ़, क्योंकि अलमीरा में तो जाहिर सी बात है ये सब आएंगे नहीं। और बेडशीट कर्टेन ये सब ना मैं बेड में ही रखती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में। तो अभी ये मुझे ये टेडी बेयर्स ये सब सारा कुछ धोना है। ये भी मैंने अभी मतलब सोचा हुआ है धोने का, क्योंकि अभी मेरी दूसरी लोड लगी हुई है मशीन की, आप देख सकते हैं। ये दूसरी बार धुल रहे हैं, पहली बार में वो सारे कर्टन वगैरह धुले हैं। अभी ड्रायर में ऑलरेडी कपड़े भरे हुए हैं, इसे भी मुझे ड्राई करना है। तो ये धुल जाएंगे तो मैं एक साथ ड्राई करूँगी दोनों को। ठीक है, तो कपड़ों का काम हो जाएगा ख़त्म। कपड़ों का काम ख़त्म होने के बाद मैं फाइनली जितने भी टेडी बियर्स, गुड्डे गुड़िया जो भी है, वो जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो सब में धूल बैठ जाती है, तो वो सब मैं धोकर और मशीन में वो मैं ड्राई कर दूँगी। उसकी वजह से सारा कुछ मेरा, ये वाले कर्टन्स भी धोने हैं तो ये तो मैं हाथ से ही धोऊंगी। ये एक यहाँ पे है, एक पूजा रूम में लगा हुआ है। 2 ही सेट था ये मेरे पास, मतलब एक ही सेट है जिसमें 2 आया है। और आप किचन की हालत देख सकते हैं। ये वाला किचन का रैक का प्लास्टिक मैंने वॉश किया है, फिर ये वाला वॉश किया है। ये पूरा भी कैसे सामान बिखरा पड़ा है। आने के बाद मुझे सारा कुछ मैं अच्छे से, आखिर आने के बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि किचन वगैरह तो क्लीन करना ही पड़ेगा, स्लैब वगैरह साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 4-5 दिनों में धूल बैठेगी तो वैसे में तो खाना नहीं बनाना होगा। तो आते साथ मैं तो सबसे पहले किचन में लगूंगी। तो क्या है ना कि सिर्फ डब्बे वगैरह वॉश करने के लिए रह जाएगा, और बाकी सारा कुछ मेरा धुला धुलाया रहेगा। बाकी डब्बे में वॉश करूँगी, प्लास्टिक वगैरह सब धुल चुके हैं। ठीक है, आऊँगी, डब्बे धोऊँगी, प्लास्टिक को सीधा बिछाऊँगी और सेट सामान करती हुई जाऊँगी। तो फिर मेरा काम हो जाएगा फाइनली ख़त्म। तो अभी मेरे किचन की हालत देख सक रहे हैं, कितना बिखरा पड़ा है। ये सुबह मैंने वॉश करके रखा है बर्तन, और थोड़ा सा चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। यही सब धोने धुलाने के चक्कर में 12 साढ़े 12 बज रहे हैं अभी। और फाइनली अब मैं व्लॉग को अपना यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी अब जो भी है सीरीज़ वो आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको आज का व्लॉग वीडियो जो भी है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उतना भी नहीं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत तो हमारी भी होती है, और घर के काम की अलग मेहनत होती है, वीडियोस की अलग मेहनत होती है। तो फिर भी ये जितना हो सकता है मैं अपना एफर्ट्स लगा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और हमारे ट्रिप सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारा व्लॉग मिस ना कर पाएँ। और हम लोग बहुत पवित्र धार्मिक जगह जा रहे हैं, तो मैं इसे बहुत अपना सौभाग्य मानती हूँ।
सो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है डन। ये मेरी 3 ट्रॉली हुई है, उसमें से वूलन कपड़े रखे हुए हैं। इसमें से नॉर्मल ड्रेसेस जो मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं वो है, उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के वूलन कपड़े हैं, जैकेट वगैरह जो भी 2-3 दिन के हिसाब से। और यहाँ पे अभी आपने देखा तो, और ये ब्लैंकेट हमें ट्रेन के लिए रात में ठंड वगैरह लगेगी क्योंकि ओवरनाइट का ट्रैवल है, तो फिर इसलिए मैंने हो गया है मेरा फाइनली पैकिंग डन। अब मुझे बस अपना मेकअप का सामान रखना है जो मैं अपने पर्स में रखूँगी। सो मैंने पर्स निकाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरी बेड की हालत। ये मेरा पर्स है, ये मैंने निकाल रखा है। इसमें मुझे अपना ये कुछ कुछ जो भी स्किन केयर की चीज़ें हैं, मेकअप का सामान है, ये मैं रखूँगी। उसके बाद मेरा पैकिंग हो जाएगा कंप्लीट। सो फाइनली सारी पैकिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अब मैं पैक कर रही हूँ अपना कॉस्मेटिक एंड अपना मेकअप। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ ज्वेलरी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ ज्वेलरी वगैरह रख लेती हूँ कुर्ती या फिर टॉप्स वगैरह पे स्टाइल करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं रख रही हूँ, मुझे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 2 मंगलसूत्र रखे हैं जो सिंपल सिंपल टॉप्स पर भी अच्छे लगेंगे और कुर्तियों पर भी अच्छे लगेंगे। और एक फिंगरिंग रखी है मैंने ऑक्सीडाइज वाली। और जो पर्स मैंने आपको दिखाया तो मैं भूल जा रही थी कि मैंने कहाँ पे कौन सा क्या सामान रखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे सब चीज़ों को अपनी जगह पे एडजस्ट करके ये मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये 3 लेयर वाली चेन मंगवाई है यार, कितना प्रिटी लग रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये पार्सल मुझे बस जाने से 1 दिन पहले ही रिसीव हुआ है, आज ही रिसीव हुआ है। तो ये सारे चेन्स और मंगलसूत्र को मैं एक छोटे से ये बैंगल का जो डब्बा है मैं उस पर रख लेती हूँ, क्योंकि सामान को एडजस्ट करके ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से डब्बे में क्या रखूं क्या ना रखूं। तो जो चीज़ें हैं जो कल हम लोग नॉर्मली घर से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के निकलेंगे तो वो तो कल ही रखेंगे। और बाकी ये मेरे गॉगल्स तो मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि ये भी मैं लेकर जाने वाली हूँ, और ये जीन्स वगैरह पे अच्छी लगेगी। और यहाँ पे ना सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ये वॉच। ये है कपल वॉच और ये है किंग एंड क्वीन वाला वॉच। ये हमें गिफ्ट में मिला था, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो मैंने सोचा मैं इसे भी रख लेती हूँ। और मैं अपना एक स्मार्ट वॉच भी रखूँगी, ये वाला जो मैंने फ़िलहाल अभी चार्ज में लगाया हुआ है। फिर ये फुल चार्ज हो जाए तो फिर कल पहन के जाने लायक बन जाइए, ठीक है। तो ये तो जब घूमने हम लोग निकलेंगे उस पर्पज़ से पहनेंगे, तो ये मैं एक रख लेती हूँ। और यहाँ पे है फाइनली मेरा बैग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो थोड़ी स्किन केयर वाली चीज़ें हैं, लेकिन बाहर भी हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं मैंने, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही भर लिया है बैग में। लड़कियों का मेकअप का सामान कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये फिटमी का कॉम्पैक्ट, ये मेकअप ब्रशेज़ और थोड़ी लिपस्टिक्स, ये आईलाइनर, आईलैश कर्लर, ठीक है। और यहाँ पे ये एब्स गुडनेस का फेस वॉश, ये है इनसाइड का प्राइमर, और बाकी ज्वेलरी के जो बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए। और ये भी चश्मा रख रही हूँ मैं। तो इतना सब कुछ करके फाइनली मेरा हो गया है पैकिंग कंप्लीट। अब बस हम लोग जाने के लिए हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि फाइनली हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो इतनी सारी तैयारी मैंने कर ली है, अब ये चैन पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बस थोड़ी रात के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि ओवरनाइट का ट्रैवल है, कल ओवरनाइट का ट्रैवल है। तो कल दोपहर से लेके कल शाम तक का जो भी है, तो अब बस रात के खाने की तैयारी करनी है। और रात के खाने में अब देखते हैं क्या करें, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अभी रात के भी खाने की तैयारी करनी है, और कल जो हम लोग ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे उस पर्पज़ से भी रखना है। तो फ़िलहाल अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया है आज। और ये व्लॉग मेरा आज यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और इतना नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कम से कम एक सब्सक्राइब या वीडियो को एक लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत तो कर ही रही हूँ। और थोड़ा सा अपना जो भी है कि अच्छा बुरा जो भी है कमेंट में अपना बता दो कि हाँ दीदी बहन कुछ भी बोल दो कि हाँ अच्छा है व्लॉग या बुरा ही है बोल दो, किसी का ही कमेंट नहीं आता है। तो फ़िलहाल मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।